महाराज कुलशेखर जी महाराज हुए हैं। उनकी स्थिति कैसी होती थी कि बोले जब कथा सुनते थे तो इतना डूब जाते थे कि अपनी सुध बुध को खो देते थे, और मानो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वयं ही उस कथा के एक पात्र वो भी हैं, उस लीला के एक पात्र वो भी हैं। इतना ज्यादा उस लीला में वो प्रवेश कर जाते थे, ऐसी उनकी स्थिति थी। राम कथा के बड़े प्रेमी थे, राम कथा श्रवण करते थे। उनके गुरुदेव को उनका स्वभाव पता था कि स्वभाव कैसा है, बोले बहुत ज्यादा लीला में उतर जाते हैं, तो वो भी उनके हिसाब से थोड़ी कथा सुनाते थे। राम कथा सुनाते, लेकिन बीच में हमारा सीता हरण की कथा नहीं करते। बोले पता है इतना डूब जाएंगे, क्या कर बैठेंगे। तो अपने हिसाब से भैया अपने शिष्य के अनुसार वो लीला चरित्रों को सुनाते थे। एक बार गुरुदेव तो भैया थोड़े अस्वस्थ हो गए, तो उन्होंने अपने पुत्र को सत्संग के लिए भेज दिया कि जाओ आज तुम राजा को तुम सत्संग करा के आओ। और गुरुपुत्र आए हैं और उन्होंने सत्संग प्रारंभ किया, और कथा कहते कहते आज उन्होंने सीता हरण की कथा सुनाई कि कैसे रावण ने सीता जी का हरण किया। महाराज गुरुपुत्र को राजा की उस स्वभाव के विषय में नहीं मालूम था, और जैसे ही सीता हरण की कथा सुनी राजा अपनी सुधबुद्ध को खो बैठा, अपने महाराज आवेश में आ गया। मैं रावण को नहीं छोड़ूंगा, इसने मां सीता का हरण किया है। महाराज कथा छोड़कर दौड़ा दौड़ा अपने घोड़े पर बैठ गया, और रावण को मैं नहीं छोड़ूंगा दौड़ाता हुआ घोड़े को लेता गया, और जाते जाते समुद्र में कूद गया, सीधे घोड़ा सहित समुद्र में कूद गया। महाराज ऐसी उसकी स्थिति। देखते देखते जैसे ही समुद्र में कूदा है, डूबने लगा, देखते देखते उसी समय महाराज 2 हाथ समुद्र में प्रकट हो गए, मानो सीताराम जी ही प्रकट हो गए हो, और उन्होंने अपनी गोदी में लेकर उसको बाहर किया। ऐसे कुलशेखर जी महाराज हुए। बोले वो क्या है? बोले महाराज जो कहा, बोले कथा में इतना डूब जाते थे, उसे लीला के स्वयं एक पात्र बन जाते थे। जीवन की पूर्णता क्या है? बोले हम कथा सुने बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि वास्तव में हम उस कथा का दर्शन भी करने लगे, वास्तव में हम इतना डूब जाएं कि उस कथा को ऐसा लगे कि हमारे सामने वो प्रभु की लीला हो रही है। जीवन की स्थिति वो हो जाए, वो पूर्णता है।